आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बॉटनी से, ठीक है। बॉटनी का एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये चैप्टर में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आज हम लोग वो सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के से पहले हम लोग कुछ बात करते हैं जरा। अभी हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी में अगर देखेंगे तो एक एक सेल तक जो फ्लूइड जाता है उसका मैकेनिज्म क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या है, हार्ट है। हार्ट क्या करता है, एक मोटर के जैसा काम करता है। मोटर जो पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के साथ एक एक सेल एक एक टिश्यू के पास जाता है और उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। मगर प्लांट में अगर देखेंगे तो प्लांट में ऐसा कोई मोटर है नहीं, ऐसा कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं। तो फिर प्लांट में जो ग्राउंड में जो वाटर है वो कैसे ऊपर तक जाता है, लिफ्ट तक जाता है, ठीक है, वो कैसे पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है। आज हम लोग एक एक करके सब कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ट्राई करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में हम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट का लिस्ट बनाया है, अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है डिफ्यूजन, ठीक है। क्या है डिफ्यूजन, तो हम लोग समझते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ इसका। सपोज अगर मैंने क्लास में डीओ अपने बॉडी पे अगर स्प्रे किया है तो क्लास में इंटर किया, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने जो डीओ यूज किया था उसका स्मेल पूरे क्लास में सबको आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास जो डीओ था उसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे बॉडी पे ज़्यादा था, ठीक है। मेरे बॉडी पे ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगा, पूरा जो क्लास है वो एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल और गैसियस, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल या फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रांसफर होता है। क्या होता है, मेरे बॉडी पे क्या था, डीओ का जो मॉलिक्यूल था बहुत ही ज्यादा था। डीओ का मॉलिक्यूल क्या था, बहुत ही ज्यादा था, मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ पे, जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम था, जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम था या फिर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पे गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे गया। और ये कब तक जाएगा, जब तक दोनों जगह का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता, जब तक दोनों जगह का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता है। मतलब क्या, जितना मॉलिक्यूल जो डीओ का मॉलिक्यूल था मेरे बॉडी पे जितना था, वो अगर पूरे क्लासरूम में और मेरे बॉडी पे जब तक इक्वल नहीं होता तब तक क्या होगा, इसमें से डिफ्यूजन स्टार्ट रहेगा, ठीक है। एक बात ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन जो है क्या पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जरा समझते हैं। पैसिव मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं क्लास में इंटर किया था डीओ लगा के, तो मैंने क्या एक एक मॉलिक्यूल सबको ऐसा बांटा, ठीक है, ऐसा फेंका क्या सबके पास, ऐसा कुछ किया क्या मैंने, नहीं किया। ये अपने आप गया ना सबके पास मॉलिक्यूल, यहाँ से मेरे बॉडी से मॉलिक्यूल जो है अपने आप सब जगह गया, ठीक है, और अपने आप सबको स्मेल आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एनर्जी अप्लाई किया क्या, नहीं किया, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो डिफ्यूजन है वो अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब इसका क्या होता है, हम लोग समझते हैं जरा। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, यहाँ से जो मॉलिक्यूल है ट्रांसफर होगा, कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो डिफरेंस था, यहाँ पे हाई है यहाँ पे लो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या, एक साइड हाई होगा दूसरी साइड कम होगा, तो ये जो हाई से लो की तरफ जो इसका बहाव है, ठीक है, इसका जो फ्लो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज एक बीकर लेता हूं मैं, एक बीकर लेता हूं जिसमें मैंने नीचे शुगर के कुछ मॉलिक्यूल ऐड किए, शुगर के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, पानी ऐड करता हूँ, ठीक है। पानी मीन्स वाटर, ठीक है, पानी ऐड करता हूँ।
जैसे मैं पानी ऐड करूंगा थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो शुगर का मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। तो स्प्रेड कैसे हुआ, डिफ्यूजन की वजह से। किससे हुआ, डिफ्यूजन की वजह से। कैसे, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा था, ठीक है, तो एक एक मॉलिक्यूल जो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ पे इसका जो सरफेस है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो था, तो क्या होगा, ये पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो इसके कुछ फैक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डिफ्यूज होगा। क्यों, सोचते हैं इसके लिए, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर काइनेटिक एनर्जी अगर मिलेगा तो क्या होगा, वो मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे रहता है उसको जैसे ही एनर्जी मिलता है वो क्या करेगा, फटाफट मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका डिफ्यूजन क्या एकदम फास्ट होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर ये साइड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल का फ्लो वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी एक डिफ्यूजन का ही टाइप है, ठीक है। ये भी कैसा है, पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें भी कोई एनर्जी लगता नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पे जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे डिफ्यूज होके कहां पे जाएगा, लो मॉलिक्यूल के तरफ जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। ये भी क्या होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स इसका मतलब मैंने आपको समझाया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, एक जगह जहां पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, दूसरी साइड जहां पे कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम है, तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसके पास डिफ्यूज होने के लिए एक मेम्ब्रेन है जिसमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग अच्छे से समझते हैं। सपोज ये सेल है, सपोज क्या है, सेल है, ठीक है। तो सेल से के अंदर हर कोई चीज आ जाएगा, ठीक है। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ना वो सब ज्यादा करके लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, लिपिड बायलेयर से। बोलो किससे बना होता है, लिपिड बायलेयर से, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर से होता है, तो अगर बाहर लिपिड का कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, बाहर अगर लिपिड का कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री कर लेगा, और डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा। लिपिड अगर बाहर होगा तो डायरेक्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। मगर क्या, मगर अगर बाहर कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, अगर बाहर कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो सेल के अंदर एंट्री करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर से सुनो, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे सेल ने एक स्पेशल प्रोटीन डिजाइन किया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोरिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोरिन। तो ये पोरिन की मदद से ये जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है ये अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ये अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो वाटर के लिए कुछ एक एक्वा प्रोटीन पोरिन चैनल होते हैं जिसकी वजह से वाटर अंदर ट्रेवल होता है। तो ये नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से देखते हैं, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू अ प्रोटीन चैनल। ये क्या होता है, प्रोटीन चैनल था इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, और चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरिन, ठीक है। सेल्स के अंदर पोर होते हैं, ठीक है, उसमें से वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और कौन से मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस जो भी होता है वो सेल के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। मगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के साथ में ऐसा नहीं होता है, उनको एक चैनल चाहिए, ठीक है, उनको एक चैनल चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके कुछ टाइप है। एक होता है सिम्पोर्ट, ठीक है। सिम्पोर्ट मतलब क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, जब दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, ठीक है। एंटीपोर्ट मतलब क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है और एक मॉलिक्यूल सेम टाइम पे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। मतलब टू मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, टू मॉलिक्यूल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट मतलब क्या होता है, टू मॉलिक्यूल ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। और एंटीपोर्ट क्या होता है, टू मॉलिक्यूल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यूनिपोर्ट क्या होता है, यूनि मीन्स एक होता है, ठीक है। यूनिपोर्ट मतलब क्या है,
जब मॉलिक्यूल किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, आराम से अपना अंदर जमाना होगा आएगा, जब बाहर जाना होगा तो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप अंदर आएगा, चुपचाप बाहर जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। क्या, कहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इसमें क्या लिखा है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या है एक्टिव, मतलब क्या हुआ इसका, एक्टिव मतलब इसमें एनर्जी लगेगा। ठीक है, अगर इसमें मेरे को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो क्या होगा, एनर्जी अब इसमें लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू पंप। इसमें क्या होता है, एक पंप होता है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बाद में अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चीज अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अभी कॉन्सेंट्रेशन सपोज यहाँ पे लो है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर जरूरत है, इस मॉलिक्यूल की इस सिस्टम में जरूरत है, इस सिस्टम में अगर मॉलिक्यूल की जरूरत है तो क्या होगा, इसको एनर्जी के थ्रू ये क्या होगा, अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। एनर्जी के थ्रू अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि इसमें पंप किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पंप चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ये जाता है, जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग ने देखा है सोडियम पोटेशियम पंप, क्या देखा है, सोडियम पोटेशियम पंप देखा। तो इसमें क्या होता है, जब भी सोडियम का अंदर जरूरत होता है तो क्या होता है, सोडियम को फोर्सफुली अंदर पंप किया जाता है। ठीक है, जब जरूरत, जैसे ही जरूरत होता है सोडियम को क्या करते हैं, फोर्सफुली अंदर पंप करते हैं और पोटेशियम को फोर्सफुली बाहर निकाला जाता है। सोडियम को क्या किया जाता है, फोर्सफुली अंदर पंप किया जाता है और पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी यूज होता है। क्या होता है, एटीपी का यूज होता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म होता है। और ये आप लोग ने कहाँ पे देखा है, इम्पल्स के कंडक्शन में। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा है, फिर से देखिए एक बार, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगा, मतलब किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट थ्रू पंप, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ज्यादा करके पंप के थ्रू। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, एटीपी सेंसिटिव होता है, जैसे एटीपी आएगा तुरंत एटीपी उसको यूटिलाइज करेगा और ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या होता है, इसमें जहां पे कॉन्सेंट्रेशन लो है और जहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, अगर हाई है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की जरूरत है तो क्या होगा, फोर्सफुली अंदर पंप किया जाएगा, फोर्सफुली अंदर पंप किया जाएगा। ठीक है, और एक है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में क्या बताया था, जब एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, मतलब क्या, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पे जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। कहां पे जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अप हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अप हिल ट्रांसपोर्ट। मतलब अभी समझते हैं, यहां से यहां पे जाने के लिए इसको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग अच्छे से। सपोज अगर मेरे को हिल से, हिल पे मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि थोड़ा हाई है, अगर हिल से नीचे जाना पड़ेगा तो कोई एनर्जी लगेगा क्या, थोड़ा सा अगर मैं कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो फटक से नीचे आ जाएगा। ठीक है, मगर अब मेरे को नीचे से अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या होगा, मेरे को किसी व्हीकल में इसको लोड करना पड़ेगा, किसी व्हीकल में इसको लोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टोन को, और उसके बाद ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो मतलब क्या रहा है, अप हिल जा रहा है। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, तो ये अप हिल जाने के लिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें एनर्जी लग रहा है, और एनर्जी कौन से फॉर्म में, पेट्रोल के फॉर्म में लग रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो। अब हम लोग देखते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या था, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग ने खत्म किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक टिक मार्क मार देता हूँ कि हम लोग ने इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सकता है आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अभी बनाए रखिए। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन किससे बना होता है, तो सोल्यूशन दो चीजों से बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। क्या होता है, सोल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट को हम लोग समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बिना हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो
सपोज मैं एक बीकर लेता हूँ, एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसको मैं फिर से सीधा कर देता हूँ, ठीक है। एक बीकर लिया मैंने, बीकर में मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ, पानी मीन्स वाटर, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पानी में मैं थोड़ा सा NaCl, ठीक है, NaCl बोलेगा तो नमक, सॉल्ट, ठीक है, इसमें ऐड करता हूँ। मैं जैसे इसमें सॉल्ट ऐड करूंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा और अपने को दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। इसमें मैं जैसे ही NaCl ऐड करूंगा थोड़ी देर में पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएगा, अपने को दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा था वो क्या था, सॉल्वेंट, वो क्या था, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका था, वाटर का, किसका था, वाटर का। तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम था यानी कि NaCl, यानी कि NaCl, ये क्या था, सोल्यूट था, ये क्या था, सोल्यूट था। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, क्या बनता है, सोल्यूशन। फिर से क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। मैं बोलना ये चाहता हूं, सॉल्वेंट वो चीज होता है जिसमें कोई भी चीज जाके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर से, सॉल्वेंट वो चीज होता है जिसमें कोई भी चीज जाके डिसॉल्व हो जाता है, और सोल्यूट वो चीज होता है जो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होता है, ठीक है, डिसॉल्व होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूट क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम था, इसमें गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा इसमें डिसॉल्व हो गया। अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सोल्यूट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट वो चीज होता है जो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होता है, सॉल्वेंट वो चीज होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सॉल्वेंट वो चीज होता है जिसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन। कौन दोनों, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अभी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व हो सकता है, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल की तरफ। किधर बढ़ेंगे हम लोग, वाटर पोटेंशियल। अब देखेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मैं एक बीकर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक बीकर, ठीक है, बीकर लेता हूँ एक। अब इस बीकर में मैं पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर ये साइड में क्या वाटर है, क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। अभी जो वाटर है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं, इधर से उधर ये लोग क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर से उधर ये लोग क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर से उधर ये लोग क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। मतलब मूव करे उसके लिए एनर्जी लगेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी के, इसके मैं बोल सकता हूँ कि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल इस बीकर में अगर मूव कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर ये वाटर पूरा प्योर होगा तो इसके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा एकदम मैक्सिमम होगा। क्या होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। क्या होगा, एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें एकदम मैक्सिमम होगा। इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वाटर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वाटर पोटेंशियल। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल जो इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, वाटर का काइनेटिक एनर्जी है। और यही जो काइनेटिक एनर्जी है और एकदम मैक्सिमम रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये बताना क्या चाहता है, ये बताना चाहता है अगर वाटर के मॉलिक्यूल एकदम प्योर है, मतलब उसमें कोई चीज मिलाया गया नहीं है, तो वाटर क्या होता है, इधर से उधर मूव करने के लिए एकदम फ्री रहता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीनेस है वाटर का, यहाँ से वहां कहीं भी जो मूव कर रहा है, ये जो फ्रीनेस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। ये क्या बोलता है डेफिनेशन, मेजर ऑफ, क्या बोलता है, मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। क्या बोला इसने, मेजर ऑफ टेंडेंसी, ध्यान से समझो, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब वाटर का वो टेंडेंसी जिससे वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो मूव कब करेगा, जब वो फ्री होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्योर वाटर जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है।
फिर से अभी जो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं साई से। किससे डिनोट करते हैं, साई, ठीक है। साई डब्ल्यू से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस किससे करते हैं, इसका जो यूनिट है वो क्या है, पास्कल है। क्या है, पास्कल, क्या है, पास्कल, ठीक है, या फिर BAR, ठीक है। फिर वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर 0 होता है, ठीक है। अभी प्योर वाटर है, प्योर वाटर में वाटर किसी भी वाटर का जो मॉलिक्यूल किसी से अटैच नहीं है, ठीक है। अगर किसी से अटैच नहीं है मतलब पूरा फ्री है, किधर भी इधर उधर मूव हो सकता है। अगर ये अटैच नहीं है तो किधर भी मूव हो सकता है। मतलब प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, एकदम मैक्सिमम। क्या होता है, एकदम मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है, प्योर वाटर का जो पोटेंशियल होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। मतलब बोलना ये चाहता है, तो जो 0 वैल्यू है ना एकदम ग्रेटर है, किस टर्म में, वाटर पोटेंशियल में, ठीक है। वाटर पोटेंशियल के टर्म में क्या, जो इसका 0 जो वैल्यू है एकदम ग्रेटर है, ठीक है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है क्या होता है, एकदम ग्रेटर होता है। क्या होता है, एकदम ग्रेटर होता है। क्या होता है, एकदम ग्रेटर, ठीक है। अब आप लोगों को वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया। वाटर पोटेंशियल मतलब वो होता है कि वाटर की टेंडेंसी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ यही समझना है। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा सल्यूट अगर ऐड कर दूं, थोड़ा सा इसमें क्या ऐड कर दूं, सल्यूट अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, ठीक है। सल्यूट, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है सल्यूट है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं सल्यूट ऐड कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ना जूम करके समझेंगे, ठीक है। मैं अभी एक वाटर का मॉलिक्यूल लेता हूं। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो डेल्टा निगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब इसमें सॉल्यूट में अगर NaCl ऐड करता हूं, अगर इसमें मैं क्या ऐड करता हूं, NaCl अगर इसमें ऐड करता हूं तो NaCl कैसे स्प्लिट होता है, आप सभी लोग को पता है, ठीक है। कैसे स्प्लिट होता है, Na+Cl-। तो ये जो NaCl है ये क्या करेंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल इसको ऐसे बाइंड कर लेंगे, ऐसे ऐसे बाइंड कर लेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है फ्री नहीं है, अब फ्री नहीं है। पहले क्या था, पूरे के पूरे वाटर के मॉलिक्यूल फ्री थे। जब मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किया तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल अब फ्री नहीं है, ठीक है। अभी इतना फ्रीली मूव हो सकता है क्या, नहीं। ये क्या करेगा, ये जो NaCl था वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, ठीक है। सपोज इसके अंदर अगर 100 मॉलिक्यूल है, सपोज इसके अंदर 100 वाटर के मॉलिक्यूल है जो प्योर थे, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर सकते थे। अगर मैं इसमें 50 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl ऐड करता हूं तो ये 50 मॉलिक्यूल जाके इस 50 मॉलिक्यूल को पूरा क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। इस 50 मॉलिक्यूल ये वाटर के 50 मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे, जिससे वाटर का 50 मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा और वाटर का सिर्फ 50 मॉलिक्यूल बचेगा मूवमेंट होने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। पहले क्या था, 100 के 100 मॉलिक्यूल मूव कर सकते थे, पहले क्या 100 के 100 मॉलिक्यूल मूव कर सकते थे। मगर जब मैंने इसमें 50 NaCl डाला तो अब क्या हो रहा है, 50 डाला तो बचा कितना, 50। अब क्या हो रहा है, सिर्फ 50 मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो वाटर पोटेंशियल था डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा है, अब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज होगा मतलब क्या होगा, 0 से कम होगा। क्या होगा, 0 से कम होगा। इसीलिए जो हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, निगेटिव बोलते हैं। क्यों निगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या बोल रहा है। अब ये जो पहले क्या था, ये सॉल्वेंट था, इसमें जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब मैंने इसको डिसोल्यूशन कर दिया, ठीक है। इसका क्या किया, पोटेंशियल मैंने जब डिक्रीज किया, जब मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो इसका क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। इसका पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्यूट जब भी हम प्योर वाटर में ऐड करेंगे तो उससे उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब किस में जाएगा वो, निगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा वो, निगेटिव में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, साई एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस से, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई एस से, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर के एक कुछ हम लोग अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वो टाइम पे क्या होता है, जो वाटर पोटेंशियल होता है और जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
प्रेशर पोटेंशियल। अब क्या है, प्रेशर पोटेंशियल समझते क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। ये क्या बोलता है, कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वाटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता, अब वाटर का जो मॉलिक्यूल था मूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। पहले क्या था, पूरा फ्री मॉलिक्यूल था जिसकी वजह से वाटर मूव हो सकता था, जिसकी वजह से वाटर मूव हो सकता था। मगर जब इसमें मैंने सॉल्यूट ऐड किया तो उसके बाद ये मूव होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अगर जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी था वो वापस से आ जाएगा उसके अंदर, और जिसके अंदर वजह से क्या होगा, ये फिर से मूव करने लगेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। जो वाटर पोटेंशियल का जो कंपोनेंट था वो रिटेन हो गया ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वाटर। वाटर के ऊपर जब हम लोग ने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम लोग P साइ P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वाटर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला अभी वो देखो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, दोनों मिला के जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इक्वल हो जाता है वाटर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं